हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स गुरु। अभी जस्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा कि दो वेक्टर्स अगर हमारे पास दिए हुए होंगे तो उन्हें हम कैसे ऐड करेंगे बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है ना। और उस लॉ से जो उन दो वेक्टर्स ए और बी का जो रिजल्टेंट आता है उसका मैग्नीट्यूड का रिलेशन हम लोगों ने सॉल्व किया है। एंड दैट रिलेशन इज गिवन बाय मॉड ए प्लस बी इज इक्वल टू, यानी अगर हमारे पास दो वेक्टर्स कुछ इस टाइप से दिए हुए हों लाइक दिस इज ए एंड दिस इज बी, क्लियर है, और उनके बीच का एंगल अगर थीटा मुझे मालूम हो तो इनका जो रिजल्टेंट होता है वो कहाँ से पास करता है, इट इज़ गिवन बाय दैट डायगोनल विच पासेस थ्रू द कॉमन टेल ऑफ द टू वेक्टर्स। यानी एक पैरेललोग्राम आप बना लो इन वेक्टर से, उसके बाद इन दोनों वेक्टर्स का जो सम होगा, जो रिजल्टेंट होगा, वो ये डायगोनल रिप्रेजेंट करता है। दिस इज आर विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये हम लोगों ने भी सॉल्व किया, हमने नेमिंग की थी ओ ए बी सी लाइक दिस। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर हमारा आया था उसका जो मैग्नीट्यूड था वो मैग्नीट्यूड हमने रिलेशन निकाला है, एंड दैट मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। ये रिलेशन हमारे पास था। ऑब्वियसली थीटा क्या है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है। और ये जो रिजल्टेंट हमारा आया है इसका जो मैग्नीट्यूड है, यानी हमारे पास ए और बी को हमने ऐड किया, उसका रिजल्टेंट ये आया। दिस इज द सम ऑफ दिस टू वेक्टर्स ए एंड बी, जिसको हमने लिखा ए प्लस बी। अब ऑब्वियस है कि आप दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी वेक्टर आएगा, उसका भी मैग्नीट्यूड होगा, उसका भी डायरेक्शन होगा। तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है उसका ये रिलेशन है। और हम यहाँ से देख रहे हैं कि इन दो वेक्टर्स की रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है इट इज़ गोइंग टू डिपेंड अपॉन द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, यानी थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर आपको सिर्फ दो वेक्टर्स दे दिए जाएं और थीटा ना दिया जाए और आपसे कहा जाए कि ये बताइए कि अगर हम थीटा वेरी करते रहें तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज होगा। ऑब्वियसली जैसे जैसे यहाँ थीटा चेंज होगा तो इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज होता रहेगा। तो अब मुझे जो क्वेश्चन दिया गया है, अब जरा आप पढ़ लें। क्वेश्चन देखिए क्या है कि इफ़ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स then find the maximum and minimum value of the magnitude of their resultant। यानी आप इन दो वेक्टर्स को जो ऐड करते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट आता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो रिलेशन तो ये है। इस मैग्नीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और कब होगी वो बताना है, मिनिमम वैल्यू क्या होगी और कब होगी वो बताना है। यानी किस केस में ये मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा और किस केस में मिनिमम होगा और वो क्या होगा वो मुझे यहाँ सॉल्व करना है। तो देखिए ऑब्वियसली जैसे थीटा आप चेंज करोगे ये जो रिजल्टेंट है इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ओसी का लेंथ ये चेंज होगा। तो देखते हैं उसका मैक्सिमम और मिनिमम क्या आता है। अब मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ। तो अब देखिए सबसे पहले मैं निकालने जा रहा हूँ कि व्हाट इज दी मैक्सिमम वैल्यू, लेट्स फाइंड आउट। तो देखिए इफ मॉड ए प्लस बी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए मुझे ऑब्वियसली ए और बी तो गिवन है, यहाँ क्या दे रखा है, ए एंड बी आर गिवन टू यू। सिर्फ उनके बीच का थीटा नहीं दिया भाई, बिकॉज थीटा देना भी नहीं चाहिए यहाँ पे, क्योंकि आपसे पूछा है कि भाई मुझे थीटा वेरी करते हुए मुझे बताइए कि भाई इन दो वेक्टर्स को जब हम ऐड करेंगे तो किस केस में इनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम आएगा और किस केस में इनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिनिमम आएगा, ये मुझे बता दीजिए आप। तो मैं लिखने जा रहा हूँ कि मॉड ए प्लस बी इज मैक्सिमम व्हेन, अब आप बताओ खुद कि ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब ये cos थीटा मैक्सिमम होगा। ऑब्वियसली व्हेन cos थीटा इज मैक्सिमम, क्लियर बिल्कुल। दैट मीन्स व्हेन cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, cos थीटा का अपना रेंज होता है cos थीटा का। मैं लिख दे रहा हूँ कि -1 लेस देन इक्वल टू साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1। साइन थीटा का भी यही रेंज होता है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1। सिमिलरली कॉस थीटा के भी रेंज यही होता है, कॉस थीटा की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1। कॉस थीटा 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता और -1 से कम नहीं हो सकता। तो चूँकि मुझे यहाँ मैक्सिमम वैल्यू निकालना था इसलिए मैंने कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पुट की। और ये कब होता है, कॉस थीटा 1 कब होता है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। एंड थीटा 0 डिग्री का क्या मतलब हुआ, दैट मीन्स कि ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर। यानी ए और बी का वेक्टर्स का डायरेक्शन अगर सेम हो जाए, यही कैसे होगा ना, मैग्नीट्यूड कोई भी छोटा बड़ा हो सकता है, उसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर दोनों वेक्टर्स पैरेलल हो जाते हैं, दोनों के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री हो जाता है, उस केस में cos थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी
और उस केस में मॉड ए प्लस बी यानी दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम आता है। तो ये अभी हमने क्या निकाला, ये कंडीशन निकाला कि भाई किस केस में मैक्सिमम होगा। दो वेक्टर्स को जब हम ऐड करते हैं तो उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, तो ये रिलेशन है व्हेन दे आर पैरेलल टू ईच अदर, व्हेन दे आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी जब दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे, जब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, उस केस में इनका सम का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होता है। अब निकाले जाना कि वो क्या होता है, तो देखिए नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ए प्लस बी। तो अब ये मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो अब जरा देखिए मैक्सिमम के लिए करना क्या होगा, मुझे इस रिलेशन में कॉस थीटा की वैल्यू क्या करनी होगी 1। मैंने लिख ही रखा है कि मॉड ए प्लस बी इज मैक्सिमम व्हेन कॉस थीटा इज मैक्सिमम, दैट इज व्हेन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो जब आप इसकी वैल्यू को 1 पुट कर दोगे तो ये वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी ऑब्वियसली। तो मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने जा रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू 1 पुट करनी होगी। तो मैं लिख रहा हूँ दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस थीटा की वैल्यू मैं यहाँ 1 पुट कर रहा हूँ। क्यों पुट किया मैंने 1, जस्ट टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। मैक्सिमम के लिए क्या करना होगा, मॉड ए प्लस बी इज मैक्सिमम व्हेन कॉस थीटा इज 1। अब जरा इसको सॉल्व कर लो तो आप देखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, दिस इज प्लस 2ab क्या होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर। क्लियर है, तो दिस इज मॉड ए प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू। अब ऑब्वियसली जब आप ये स्क्वायर से बाहर निकालेगा, ये इस पे स्क्वायर भी है रूट भी है, तो दैट मीन्स मॉड ए प्लस बी की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो क्या होगी, सिंपली ए प्लस बी। ऑब्वियसली मैं यहाँ मैग्नीट्यूड ही ले रहा हूँ, यानी ये ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड का सम हो जाएगा, तो ये हो उसकी मैक्सिमम वैल्यू। इसका मतलब क्या होगा कि अगर दो वेक्टर्स, सपोज कर लीजिए आपको दो फोर्सेस दिए जाएं, एक का मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन हो, एक का मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन हो, जब हम ऐड करेंगे तो इनका रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, आप उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को सीधा ऐड करते हैं, 4 + 3 7। ठीक है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई। क्लियर है, मैं बता रहा हूँ फिर से, दो वेक्टर्स जब आप ऐड करते हो तो उनका रिजल्टेंट आता है कुछ, जनरल वैल्यू गवर्न बाय दिस इक्वेशन। लेकिन अब आपसे अगर कोई पूछे कि भाई ये बताओ कि जब हम दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, उनके रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैक्सिमम कब होगा, तो आप बोलोगे व्हेन दे आर पैरेलल। और उनके रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो दैट इज सिंपली ए प्लस बी। ठीक है, तो ये रहा कंडीशन और ये रहा वो वैल्यू मैक्सिमम का। क्लियर है, अब मैं इसे मिटा कर मिनिमम पे केस करने जा रहा हूँ। अब देखिए सेकंड केस में क्या करने जा रहा हूँ कि भाई ये मिनिमम कब होगा ये बता दीजिए। तो मॉड ए प्लस बी इज मिनिमम व्हेन कॉस थीटा इज मिनिमम ऑब्वियसली। ठीक है, ये मिनिमम कब होगा, जब कॉस थीटा की वैल्यू मिनिमम होगी, और कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -1। मैं इसे पुट करने जा रहा हूँ, दैट मीन्स मैं आपको कहना, दैट मीन्स कॉस थीटा इज इक्वल टू -1। और कॉस थीटा -1 कब होता है, व्हेन थीटा इज 180 डिग्री। इसका क्या मतलब हुआ, 180 डिग्री का मतलब दे आर अपोजिट टू ईच अदर। दैट मीन्स मैं लिख रहा हूँ इसका क्या मतलब हुआ, ए इज अपोजिट टू बी, अपोजिट टू वेक्टर बी, यानी ए का डायरेक्शन और बी का डायरेक्शन अपोजिट होगा। दैट मीन्स अगर ए वेक्टर इधर हो और बी वेक्टर इधर हो, मैग्नीट्यूड कोई छोटा बड़ा होता है, उससे कोई मतलब नहीं, but when they are opposite to each other, in that case the magnitude of their resultant is going to be minimum। यानी जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो वैसे केस में जब आप उनका रिजल्टेंट निकालते हो तो उसका जो मैग्नीट्यूड आता है वो मिनिमम होता है। और मैक्सिमम कब था, when they are parallel, जब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री था तब उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम आता है। नाउ when they are opposite, तब उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिनिमम आता है। क्लियर है, अब वो मिनिमम कितना होगा उसके लिए देखिए क्या करना होगा। तो अब मैं निकालने जा रहा हूँ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉड ए प्लस बी मिनिमम। इसके लिए क्या करना होगा बताइए, मिनिमम के लिए क्या करना है, कॉस थीटा की वैल्यू -1 पुट करना होगा इस इक्वेशन में। तो पुट कीजिए आप, देखिए दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये रहेगा प्लस 2ab। नाउ कॉस थीटा विल बी -1 क्योंकि मैं निकालने जा रहा हूँ मिनिमम वैल्यू। दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, यही है ना, -2ab मैं लिख दे रहा हूँ इसको। दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये वैल्यू है। तो अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab जो होता है ये तो दोनों वैल्यू हो सकता है ना, यानी ये a माइनस बी होल स्क्वायर भी हो सकता है और b माइनस ए होल स्क्वायर भी हो सकता है, क्योंकि a माइनस बी होल स्क्वायर करो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab आएगा।
एंड b माइनस ए होल स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू द सेम वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b। तो मैं इसको लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस बी होल स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू b माइनस ए होल स्क्वायर। तो इसके हिसाब से a माइनस बी भी वैल्यू आ सकती है और b माइनस ए बी होल स्क्वायर, बिकॉज a माइनस बी होल स्क्वायर फिर रूट, फिर b माइनस ए होल स्क्वायर रूट, दोनों वैल्यू आ सकती है। और इसको हम कैसे लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू सिंपली a डिफरेंस b, ऐसे भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी, बिकॉज आपको हर हाल में ये वैल्यू जब आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो ना, दिस इज व्हाट इज द वैल्यू मॉड a प्लस b की आप मिनिमम वैल्यू निकालने जा रहे हो, तो है तो ये मैग्नीट्यूड, तो द रिजल्ट हैज़ टू बी पॉजिटिव, रिजल्ट पॉजिटिव आना है। तो आप या तो इसको इस फॉर्म में लिखो कि तो चाहे a छोटा हो या बड़ा, ये वैल्यू जब आप डिफरेंस लोगे और फिर आपने मैग्नीट्यूड साइन के अंदर ले रखा है तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। या एक दूसरा तरीका ये भी है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो a डिफरेंस b, ये कहलाता है साइन ऑफ डिफरेंस। ये क्या है, दिस इज साइन ऑफ डिफरेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि a डिफरेंस b जब दिया रहेगा तो इसका मतलब ये होता है कि हमेशा बड़े वाले में से छोटा वाला आप माइनस करोगे। अगर a b से बड़ा हो तो दिस इज इक्वल टू a माइनस बी, और अगर b a से बड़ा हो तो ये हो जाएगा b माइनस ए। दैट मीन्स इसको आप यहाँ से समझ लो, मैं इसे मिटा दूँ। यानी अगर किसी क्वेश्चन में आपको ऐसे दे दिया जाए, देखिए एक्चुअल में होता क्या कि 3 माइनस 4 अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप जवाब दोगे -1, क्लियर है, और 4 माइनस 3 आपसे कोई पूछेगा तो आप बोलोगे 1। लेकिन अगर इस तरह से लिखा रहेगा 3 डिफरेंस 4, तो ये वैल्यू भी 1 होगी, और 4 डिफरेंस 3 अगर देगा तो ये भी वैल्यू भी 1 होगी। क्यों? क्योंकि डिफरेंस का साइन का मतलब ये होता है कि जो दो वैल्यूज़ का डिफरेंस आपसे पूछा जा रहा है उसमें से बड़े वाले वैल्यू में से छोटे वाला वैल्यू आप माइनस कर दें, जो वैल्यू आएगी हमेशा पॉजिटिव ही आएगी उस केस में। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों वैल्यू सेम ही है। तो अब हमारे पास दोनों रिजल्ट आ गया कि जब हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट आता है a प्लस बी, उसका कुछ मैग्नीट्यूड होता है। वो मैग्नीट्यूड इन जनरल थीटा पे डिपेंड करेगा। तो अब आपसे अगर कोई केस पूछा जाएगा, ये बताओ कि भाई जब थीटा पे डिपेंड कर रहा है उसकी कुछ मैक्सिमम वैल्यू होगी, कुछ मिनिमम होगी, तो क्या आप रेंज बता सकते हो कि जब हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट आता है उसका मैक्सिमम कितना वैल्यू हो सकता है और मिनिमम कितना हो सकता है और किस केस में हो सकता है? तो हमने दोनों चीज़ें निकाल ली। मैक्सिमम वैल्यू क्या आई थी, a प्लस बी। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि जब आप दो वेक्टर्स को ऐड करते हो तो उनकी जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो वैल्यू आती है a प्लस बी, और ये कब आती है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी जब दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। दैट मीन्स व्हेन a इज पैरेलल टू b। एकदम क्लियर है। और इसी तरह से जब आप दो वेक्टर्स को ऐड करोगे तो उनकी एक मिनिमम वैल्यू भी आती है ना। और वो मिनिमम वैल्यू देखिए क्या है, मॉड a माइनस बी या a डिफरेंस बी, दोनों में कोई भी आप ले सकते हो। मैं a डिफरेंस बी ले रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, a डिफरेंस बी। और ये कब होता है, व्हेन द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज 180 डिग्री, यानी जब दोनों वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तब उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिनिमम आता है। तो दैट इज व्हेन a इज अपोजिट टू b। ठीक है ना। तो ये हमारे पास रिजल्ट था, मैं अब लिख दूँ। ये हमारे पास क्वेश्चन पूछा था उसने, इसकी वैल्यू आ गई a प्लस बी मैक्सिमम, और ये वैल्यू आ गई a डिफरेंस b। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसका रेंज हमें मालूम हो गया। अब वो लिखते कैसे वो मैं बता दे रहा हूँ। यानी जब हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं a और b को, तो उनका जो रिजल्टेंट आता है वो किस तरह का केस है, आपके पास ये दिया जाएगा, दिस वेक्टर इज a, दिस वेक्टर इज b, एंगल बिटवीन देम इज से थीटा यहाँ पे मैं चेंज करता रहूँगा। अब इनसे आप क्या करते हो, पहले पैराग्राम बनाते हो और ये होता है उसका रिजल्टेंट, जिसको आप लिखते हो r इज इक्वल टू a प्लस बी। जाहिर बात है कि ये जो रिजल्टेंट आपका आया, जिसको आप OC बोलते हैं मैग्नीट्यूड वाइज, इस OC का लेंथ वेरी करेगा डिपेंडिंग अपॉन थीटा। तो इसका मिनिमम वैल्यू ये हमारे पास आ चुका है, मैक्सिमम ये आ चुका है। तो जो रेंज लिख रहा हूँ वो हम कैसे लिखेंगे, हम लोगों ने वैल्यू किसकी निकाली है, मॉड a प्लस बी। ठीक है ना। तो इसकी यानी हम लोगों ने दो वेक्टर्स को ऐड किया, उसका रिजल्टेंट जो आया उसका मैग्नीट्यूड। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है a डिफरेंस b एंड मैक्सिमम वैल्यू इज a प्लस बी, है ना। a डिफरेंस का मीनिंग हमने क्लियर कर दिया यहाँ के हिसाब से कि डिफरेंस का मतलब होगा कि हमेशा बड़े वाले में से छोटा वाला आप माइनस करोगे। सो दिस इज द रेंज ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ टू वेक्टर्स। यानी दो वेक्टर्स को जब हम ऐड करते हैं
तो उनकी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो आता है उसका ये रेंज है, मिनिमम इज़ दिस वैल्यू, मैक्सिमम इज़ दिस वैल्यू। फॉर एग्जांपल सपोज कर लीजिए मैं आपसे बोलूँ कि अब आपके पास दो फोर्सेस है, एक फोर्स आपको दिया जा रहा है 3 न्यूटन, कोई भी डायरेक्शन होगा, और एक दूसरा फोर्स आपको दिया जा रहा है सपोज कर लीजिए 5 न्यूटन। ये दो फोर्सेस हैं, मुझे इन दोनों को ऐड करना है। तो आपसे कहा जा सकता है कि भाई इन दो वेक्टर्स को जब आप ऐड करोगे तो इनका मैक्सिमम क्या पॉसिबल है, इन दोनों वेक्टर्स को हम ऐड करेंगे, थीटा डिपेंड करेगा थीटा पे। ये जैसे जैसे थीटा चेंज करेंगे इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज करेगा। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इनके रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा उसका मैक्सिमम कितना होगा, मिनिमम कितना होगा, ये बता दो। तो अभी जो रिजल्ट हमने डिराइव किया इस हिसाब से, तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो तो f1 + f2 है, पता है मुझे, रिजल्टेंट तो ये होता है। उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड के लिए ये काम करना होगा, और उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मुझे बतानी है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, हमारे पास ये रिलेशन है, बोलता है कि मैक्सिमम के लिए आप दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को जोड़ दीजिए आप, तो दिस इज सिंपली f1 + f2। क्लियर? दैट मीन्स 3 + 5, यहाँ मैग्नीट्यूड है, वेक्टर नहीं याद रखिएगा, तो दिस इज 3 + 5, दैट मीन्स 8 न्यूटन। यानी इन दो वेक्टर्स को जब आप ऐड करोगे तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 8 न्यूटन। और ये कब होगी, समझ लीजिए मैक्सिमम के केस में वेक्टर्स को पैरेलल होना चाहिए, तो जब ये दोनों फोर्सेस पैरेलल हो जाएंगे उस केस में उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा, और वो कितना होगा, 8 न्यूटन। यानी इससे ज़्यादा वैल्यू कभी नहीं हो सकती। आप जब भी आप इन दो फोर्सेस को आप जोड़ोगे, ऐड करोगे, तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन से ज़्यादा नहीं हो सकता। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, उसके लिए क्या करना होगा, f1 + f2, ये मिनिमम है। मिनिमम क्या मिलता है, बोलता है कि आप दोनों फोर्सेज या दोनों वेक्टर्स का जो डिफरेंस है मैग्नीट्यूड का वो आप ले लें, यानी इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड, उनका डिफरेंस। उसके लिए क्या करना होगा, जैसे f1 डिफरेंस f2। f1 डिफरेंस f2 का मतलब क्या हुआ, 3 डिफरेंस 5, 3 डिफरेंस 5। और डिफरेंस की वैल्यू जो है ऑलरेडी हम लोग यहाँ समझ चुके हैं, 3 डिफरेंस 4 भी 1 होता है, 4 डिफरेंस 3 भी 1 होता है। डिफरेंस साइन का मतलब क्या होता है कि जो बड़ी वैल्यू होगी उसमें से छोटी वाली वैल्यू को माइनस किया जाता है। तो 3 डिफरेंस 5 का मतलब क्या हुआ, 5 - 3 इट इज इक्वल टू 2 न्यूटन। ठीक है, तो ये रिजल्ट यहाँ इसके कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको दो फोर्सेस दिए जाएं 3 न्यूटन और 5 न्यूटन के मैग्नीट्यूड के, और आपसे कहा जाए कि ज़रा इन दोनों फोर्सेस को आप ऐड करो, और ऐड करने के बाद जो वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, यानी उनके रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा उसकी जो पॉसिबल वैल्यूज़ है वो आप बता दो। तो पॉसिबल वैल्यूज़ यही है, मिनिमम इज़ 2 न्यूटन, यानी इन दोनों वेक्टर्स को जब आप जोड़ोगे, इन दोनों फोर्सेस को, तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा उसका मिनिमम मैग्नीट्यूड इतना होगा। और ये कब होगा, जब दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट होंगे। हम लोगों ने यहाँ पढ़ रखा है ना, मिनिमम कब होता है, मिनिमम व्हेन थीटा इज 180 डिग्री, दैट मीन्स ए इज अपोजिट टू बी। तो जब भी दो वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट होंगे उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिनिमम आता है, और वो होता है दोनों के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस। तो वो हो गया यहाँ 2 न्यूटन एंड मैक्सिमम इज 8 न्यूटन। जाहिर बात है कि इसका वैल्यू जो हो 2 न्यूटन से कम नहीं होने जा रहा और 8 न्यूटन से ज़्यादा नहीं होने जा रहा है, जबकि 2 से 8 के बीच में कोई भी वैल्यूज़ पॉसिबल है डिपेंडिंग अपॉन द एंगल थीटा बिटवीन दी वेक्टर। तो चलिए अभी हम लोगों ने जो कुछ पढ़ा था कि mod a + b का जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या क्या होते हैं, वो रेंज हमें पता चल गया है। उसी की बेसिस पे ये क्वेश्चन है, तो ज़रा सॉल्व करिए, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि द मैग्नीट्यूड्स ऑफ 2 फोर्सेज आर वेक्टर्स, वी ऑल नो दिस। फोर्सेस, 2 फोर्सेस हैं, उनका मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है, 3 न्यूटन एंड 5 न्यूटन। अब उनका रिजल्टेंट की बात की जा रही है, रिजल्टेंट मतलब उनको ऐड करना है, लेकिन थीटा दिया हुआ रही है, इसका मतलब थीटा वेरी करेगा, थीटा आप चेंज करते हो, जो अल्टीमेटली उसका रेंज ही पूछा है इसने। पूछा कि जब ये दोनों फोर्सेस को हम ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा, तो इनमें से कौन सा रिजल्टेंट पॉसिबल नहीं है वो बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज होता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, इज और आर नॉट पॉसिबल एज देयर रिजल्टेंट। यानी इन दोनों फोर्सेस को जब आप ऐड करोगे तो जो रिजल्टेंट आएगा, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कौन सा इसमें पॉसिबल नहीं है उसको टिक करना है, जो है उसको नहीं, बल्कि जो पॉसिबल नहीं है उसको टिक करना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सॉल्यूशन में दे दे रहा हूँ, पहले आप खुद इसे पॉज करके खुद से सॉल्व करो, नहीं सॉल्व होता तो फिर आगे बढ़ा के वैसे देख लें इस वीडियो को। अभी हम लोगों ने क्या किया था कि अगर हमारे पास 2 वेक्टर्स होंगे, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इस तरह से कोई वेक्टर्स हो, ए वेक्टर ए हो और एक वेक्टर बी, ठीक है,
है कि इन दोनों को ऐड कीजिए यानी इनका रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट का मिनिमम कितना होता है, मैक्सिमम कितना, ये हम लोगों ने अभी जस्ट निकाला था। तो हम लोग जानते हैं कि ऐसे दो वेक्टर्स का जो मिनिमम वैल्यू आता है, मिनिमम वैल्यू जो आता है वो आता है ए डिफरेंस बी। ठीक है, मिनिमम का मतलब इससे फिर कम नहीं हो सकता। तो ज़रा ए और बी ही, हमारे पास दो वेक्टर दे रखे हैं 3 न्यूटन 5 न्यूटन, तो मैं 3 न्यूटन को ए मान लेता हूँ, एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, और दूसरे फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो 5 न्यूटन। ठीक है, तो मुझे चाहिए ए डिफरेंस भी। हम लोगों ने भी पढ़ा था कि ए डिफरेंस भी का मतलब ये होता है कि जो बड़ा वाला हो उसमें से छोटा वाला माइनस करना होता है। अल्टीमेटली मुझे लिखना है 3 डिफरेंस 5। तो 3 डिफरेंस 5 की वैल्यू क्या आएगी, -2 या 2। हमने बताया था ना कि डिफरेंस साइन में क्या करते हैं कि जो बड़ा वाला वैल्यू होता है उसमें से छोटे वाले को माइनस करते हैं। तो दिस इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू 2 न्यूटन। यानी ये उन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आएगा उसकी मिनिमम वैल्यू इतनी होनी जा रही है, यानी 2 न्यूटन मिनिमम है, इससे कम नहीं हो सकता। हमारे केस में ज़रा चेक कर लीजिए, 2 न्यूटन से कम अगर कोई वैल्यू है तो वो पॉसिबल नहीं है, और उसी को मुझे टिक करना है। यानी लिखा हुआ नॉट पॉसिबल वाले को टिक कीजिए। आंसर वही चूज़ करना है कि ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ और आर नॉट पॉसिबल। तो इस सॉल्यूशन के हिसाब से हमारी दो फोर्सेस जब हम ऐड करेंगे तो जो मिनिमम वैल्यू आनी चाहिए वो आनी चाहिए 2 न्यूटन, यानी 2 न्यूटन से कम पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन में 1 न्यूटन भी है जो कि 2 से कम है, तो इसका मतलब ये पॉसिबल कभी नहीं होगा। नॉट पॉसिबल वाले को टिक करना, तो ये एक आंसर हो गया हमारा। ठीक है, और जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है वो क्या आएगी, हम लोगों ने पढ़ा था जस्ट, मॉड ए प्लस बी मैक्सिमम कितना होता है, दिस इज सिंपली द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स। और 5 3 + 5 ये हो गया 8 न्यूटन। यानी जब हम दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो उनके रिजल्टेंट का जो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो रेंज हमारा क्या आया, मिनिमम 2 न्यूटन हो सकता है, मैक्सिमम 8 न्यूटन। 2 से कम नहीं होगा, 8 से ज़्यादा नहीं होगा। 8 से ज़्यादा कोई है कि नहीं इसमें, ये 2 है, 2 पॉसिबल है हमारे केस में। 3 तो जाहिर बात है कि 2 और 8 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो 2 पॉसिबल है क्योंकि मिनिमम 2 ही है। 3 जो है उनके बीच का नंबर है, 2 और 8 के बीच का 3 पॉसिबल है, आसानी से आ सकता है। 4 भी उनके बीच की वैल्यू है, 8 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन 9 जो है वो 8 से ज़्यादा हो गया। तो मैक्सिमम ज़्यादा तो पॉसिबल है ही नहीं, मैक्सिमम ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो नॉट पॉसिबल के केस में ये भी आंसर आएगा, दिस इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन के लिए जो रेंज है वो क्या है, दिस इज़ 2 न्यूटन लेस देन इक्वल टू 2 वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड हमने ए और बी माना है ये लेस देन इक्वल टू 8 न्यूटन। मिनिमम 2 होगा, इससे कम नहीं होता, मैक्सिमम 8 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो जो कम से उसको टिक कीजिए क्योंकि नॉट पॉसिबल चूज़ करना था, और जो 8 से ज़्यादा उसको भी टिक करेंगे क्योंकि नॉट पॉसिबल चूज़ करना था। या इससे समझ में आ गया होगा कि रेंज क्या क्या इंपॉर्टेंस है। यानी हमारे पास जो 2 वेक्टर्स दिए जाते हैं उनका जो रिजल्टेंट हम लोग निकालते हैं तो उसका रेंज हमें मालूम हो गया क्या क्या रेंज है, ए डिफरेंस बी एंड ए प्लस बी। दिस इज़ मिनिमम, दिस इज़ मैक्सिमम। क्लियर है।